हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 11 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन और वन्यजीव हेल्पलाइन 1926 किसने लॉन्च किया है। तो वन और वन्यजीव हेल्पलाइन 1926 लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है 1926, यानी कि वनों की रक्षा के लिए और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए। यदि अगर आप इसको मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं, कोई वनों की कटाई करता है, वनों की चोरी करता है, या फिर जो वन्य जीव है उनका कोई शिकार करता है, इस प्रकार की सभी हेल्पलाइन के लिए, यानी कि किसी को अगर शिकायत दर्ज करानी है, कोई व्यक्ति यदि वनों को बचाना चाहता है, यानी कि पर्यावरण के प्रति अपना योगदान देना चाहता है, या फिर वन्य जीवों की रक्षा करना चाहता है, उस तरह की सभी समस्याओं के लिए, उस तरह की हेल्पलाइन के लिए एक नंबर जारी किया गया है 1926। किस राज्य के लिए? उत्तराखंड के लिए। कहाँ किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। अब बात उत्तराखंड है की है, क्योंकि उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बारे में अगर हम आपसे बात करें, उत्तराखंड के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताएं, उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2000 में, जिस समय 2000 था, उस समय भारत के अंदर 3 राज्यों का गठन हुआ था। उन 3 राज्यों में से एक राज्य था उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश में से काट करके 13 जिलों को, कितने जिलों को? 13 जिलों को एक नया राज्य बनाया गया था उस समय, उत्तरांचल। क्या नाम था उस समय? उत्तरांचल इस राज्य का नाम था। आपसे परीक्षाओं के अंदर यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरांचल को, यानी कि वर्तमान का जो उत्तराखंड है, इसका नाम कब बदला गया। तो आपको वो वर्ष भी याद रखना है, 2007। कब बदला गया? लगभग 2007 में इस नाम को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। किस राज्य में से काट कर इसको विभाजित करके बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तरांचल। उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र था, उसको एक अलग से काटकर, यानी कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिसको लेकर काफ़ी लंबा यहाँ पर नरसंहार भी हुआ। और आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ मैं, अगर आप खासकर इस तरह के हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, या इस तरह के आसपास से राज्यों से हैं, तो आप इस बात को जानते हो। अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपसे वहाँ पर साक्षात्कार के दौरान, या फिर वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी ही चाहिए। मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ा एक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके अंदर जनता और पुलिस के बीच में टकराव हुआ था। उस दौरान काफी लोग मारे गए थे, यानी कि जो संघर्षकारी थे, जो लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इस राज्य को अगर हम कहें कि इस राज्य के अलग अलग कारण थे, कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, जो इस तरह का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो अलग से जो वर्तमान के जो 13 जिले हैं, या फिर जो आज का भी जो उत्तर प्रदेश हम देखें, तो इनकी मांग थी कि उसका विकास नहीं हो पाता है। इसको लेकर इन लोगों का संघर्ष था, और इसके अंदर एक काफी बड़ा, मैंने जो आपको भी बात बताई कि वहां पर संघर्ष क्यों चला, इसके अंदर खूनी संघर्ष क्यों होता, यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर में। और अब भी वहां पर हर साल, प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के अंदर जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, जो बलिदानी थे, जो वहाँ के शहीद थे उत्तराखंड राज्य के, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहुंचते हैं। ये बात थी उत्तराखंड की कहानी कि उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ। आपको मैंने बता दिया कि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, कब बदला गया। अब जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तराखंड की राजधानी थी अभी तक के देहरादून। क्या थी? देहरादून थी। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, एक नई घोषणा की कि यहाँ की एक और राजधानी होगी, गैरसैंण। क्या? गैरसैंण। अब उत्तरांचल की, यानी कि उत्तराखंड की 2 राजधानी हो गई, देहरादून और गैरसैंण। अब यहाँ की 2 राजधानी होगी। अगर हम यहाँ की न्यायिक राजधानी, यानी कि अगर हम जुडिशियल कैपिटल की बात करें, ये बात करें कि यहाँ की जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है, तो नैनीताल के अंदर यहाँ का हाईकोर्ट है। कहाँ है? जैसे कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद के अंदर हाईकोर्ट है, इसी तरह से उत्तराखंड का नैनीताल के अंदर हाईकोर्ट है। अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। बात करें अगर राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। कौन? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है उत्तराखंड की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डाक दिवस मनाया क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में संघ डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? स्विट्जरलैंड से। और कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें, विश्व दृष्टि दिवस ये नेत्रियों से, यानी कि आंखों से संबंधित है। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि वर्तमान में अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर का जो दूसरा गुरुवार होता है उसको मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है।
जो यूरोपीय संघ की संसद है उसने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? तो ये क्या है, 60% तक। कितने प्रतिशत तक? 60% तक की मतदान किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? फोर्ब्स यानी कि फोर्ब्स जो समय समय पर, यानी कि अगर हम एक तरह से कहेंगे जो प्रत्येक वर्ष जो रैंकिंग जारी करता है, तो फोर्ब्स की जारी रैंकिंग में लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बन गया है? पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब समझिए, यानी कि जो ग्रामीण इलाका होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र के घरों के अंदर पेयजल कनेक्शन प्रदान करके, पेयजल कनेक्शन मुहैया करा के देश का पहला हर घर जल, यानी कि हर घर के अंदर जल कनेक्शन पहुंचाने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य बन गया है गोवा। कौन बन गया है? गोवा हर घर जल राज्य बन गया है देश का पहला। गोवा की बात है तो गोवा की आपसे बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ पर जो सरकार है वो है बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल कैसे हैं? भगत सिंह कोश्यारी तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। जी हाँ, बिल्कुल, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल होने के साथ साथ भगत सिंह कोश्यारी के पास अतिरिक्त प्रभार है गोवा का। अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? यही क्वेश्चन जब करते हैं जिस समय यूपी का कोई क्वेश्चन आता है या फिर एमपी का कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि वहाँ पर जो राज्यपाल हैं यूपी की भी और एमपी की भी, वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल? उत्तर प्रदेश की, यूपी की। फिर सवाल आता है कि वो स्टूडेंट जब एमपी में इनका नाम आता है कि एमपी कैसे हैं? एमपी का आनंदीबेन पटेल के पास अतिरिक्त प्रभार है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, इनके पास गोवा का अतिरिक्त प्रभार है। अब इस सारी सिचुएशन को मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बार बार नहीं बता सकता। डेली करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं महाराष्ट्र से, गोवा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, ये सारी बातें जम्मू कश्मीर से आपको यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती, यहाँ पर समझाना असंभव है। मैंने शुरुआत में कई दिनों तक समझाया भी है, लेकिन इतना विस्तार से प्रतिदिन आपको बताना, क्योंकि उससे आपका ही समय खराब होगा। क्योंकि हम यहाँ पर करंट अफेयर्स पर फोकस करने के बजाय इसका डीपली में चले जाते हैं, इसका विस्तार में पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, इसके ऊपर आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उन सभी को दूर करने के लिए, आपके जितने भी डाउट हैं, या तो मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर भगत सिंह कोश्यारी का मामला हो, या फिर आनंदीबेन पटेल का, या फिर इसके अलावा एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का अंतिम राज्यपाल कौन था और जम्मू कश्मीर के अंदर अब राज्यपाल क्यों नहीं बनते, ये सारी चीज़ें उस क्लास के अंदर समझाई गई हैं। एक क्लास मैंने अलग से ली है। अब तो जो भी स्टूडेंट इन सभी शंकाओं को, इन सभी के बारे में जानना चाहता है और ज़्यादा इन सभी के बारे में पढ़ना चाहता है, अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहता है, वो उस क्लास को जरूर ले ले। उस क्लास के अंदर जाकर अपनी सभी ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीबीटी ब्रेक क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो डीबीटी ब्रेक क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कानुका योजना किसने शुरू की है? तो जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जगन्ना विद्या कानुका योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश राज्य की आपसे बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य को, यानी कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी वर्तमान में 3 राजधानियां हैं। हाल ही में कुछ समय पूर्व ही इस राज्य की 3 राजधानियों को यहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दी थी। अमरावती की बात करें तो अमरावती के अंदर यहाँ की विधानसभा है और कुर्नूल के अंदर यहाँ पर हाई कोर्ट है और विशाखापट्टनम के अंदर कार्यपालिका है, यानी कि कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है, यानी कि न्यायिक राजधानी, यहाँ पर हाई कोर्ट है और विधानसभा जो सदन चलता है वो अमरावती में चलता है और जो अन्य कार्य होते हैं सरकार के, वो कार्यपालिका का संचालन जो होता है, कार्यपालिका चलती है यहाँ की विशाखापट्टनम में। अब ये 3 राजधानियाँ हैं, कैसे आखिर ये मामला बिगड़ा कैसे, यानी कि इस प्रकार की स्थिति कैसे आई, तो जानिए।
एक नया राज्य बनाया गया था जून 2014 में। कौन सा राज्य, नाम कमेंट करके आप इतने बता सकते हैं। जून 2014 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो एक नए राज्य का गठन किया गया था, तेलंगाना। किसका गठन किया गया था? तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। किसमें से काटकर, किसमें से विभाजित करके? आंध्र प्रदेश में से। उस समय जब तक तेलंगाना नहीं बना था, इसकी राजधानी होती थी हैदराबाद। क्या? हैदराबाद राजधानी होती थी। लेकिन जब से तेलंगाना बना, उस हैदराबाद का जो क्षेत्र था, जो हैदराबाद राजधानी थी, जो हैदराबाद शहर था, यह चला गया तेलंगाना के अंदर। अब सवाल था, जो एक अलग नया राज्य, एक जो राज्य बच गया, यानी कि जो नया राज्य बना तेलंगाना, हैदराबाद वहां चला गया, तो जाहिर सी बात थी हैदराबाद तो मौजूदा जो राजधानी थी वही रहनी थी, यानी कि हैदराबाद ही राजधानी बननी थी। लेकिन अब जो आंध्र प्रदेश रह गया, इसकी कोई नई राजधानी बननी थी। तो उस समय जब समय तेलंगाना अलग हो गया, तो राजधानी उस समय बनाई गई थी इसकी अमरावती। क्या बनाई गई थी? अमरावती। और अमरावती उस समय इसकी राजधानी बनाई गई थी, और अभी तक भी इसकी अमरावती राजधानी थी। लेकिन अब यहाँ के राज्यपाल ने, यहाँ के मुख्यमंत्री, यानी कि अगर हम कहें कि इस राज्य की मांग पर मंजूरी दे दी है राज्य के अंदर 3 विधानसभाओं को। तीनों विधानसभाओं से क्या क्या कार्य होते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें। और अभी तक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है। कहाँ के राज्यपाल हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इससे संबंधित क्वेश्चन कल भी आया था। और इस तरह के क्वेश्चन पर क्या होता है कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्यों कहा, इस तरह पर चाहे तो कोई और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला वो भी ध्यान नहीं देता, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप में से अधिकतर ध्यान नहीं देते। अब क्वेश्चन देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। दिवंगत मंत्री रामविलास पासवान के मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब हाल ही में रामविलास पासवान जो मंत्री थे, उनका निधन हो गया था। इनके पास कौन सा मंत्रालय था? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। इस मंत्रालय के मंत्री थे रामविलास पासवान। कौन थे? रामविलास पासवान। इनका निधन हो गया था। अब इनके मंत्रालय का, यानी कि जो उनका मंत्रालय था वो खाली हो गया, तो इनके मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल को। किसे दिया गया है? पीयूष गोयल को दिया गया है। और पीयूष गोयल कौन है वर्तमान में? वर्तमान में पीयूष गोयल रेल मंत्री व वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। कौन है? रेल मंत्री व वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। कौन? पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल के पास में अतिरिक्त प्रभार कौन से मंत्रालय का आ गया है वर्तमान में अगर हम बात करें? तो पीयूष गोयल के पास जो अतिरिक्त प्रभार आया है वो आया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और जो इनका खुद का मंत्रालय है पीयूष गोयल का अभी तक का, वो है रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। कौन? पीयूष गोयल। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। उससे क्या होता है कि उससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाता है। और पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आपका ही फायदा। कुछ स्टूडेंट जो हैं जो पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते, उससे उनका ही नुकसान होता है।